श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स प्रोग्राम में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज आपको कराऊंगा एन इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल। ठीक है। अब इससे पहले भी मैंने एक इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल करवाया था जिसमें हमारे पास लिमिट फाइनाइट होती थी। ठीक है, और एन पे डिपेंड करता था कि एन अगर लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, लेकिन जब आपके पास लिमिट में इन्फिनिटी आ जाए तब क्या होगा। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन वेर ए इज ग्रेटर देन जीरो कन्वर्स इफ एंड ओनली इफ एन ग्रेटर देन वन। अगर एन ग्रेटर देन वन है तो ये कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, डाइवर्स फॉर एन इज लेस देन इक्वल टू वन। तो ये कंडीशन है। तो जब भी आपके पास लिमिट ऐसी आई ए टू इन्फिनिटी तो पावर जो है वो ग्रेटर देन वन होगी तो ही कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। अब ए टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन, यानी कि ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड का मतलब लिमिट इन्फिनिटी है, लेकिन ए से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे डिनोमिनेटर जीरो होता हो, और डिनोमिनेटर जीरो होने पर ही वो नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए फंक्शन तो लिमिट के अंदर डिफाइन है लेकिन लिमिट इन्फिनिटी है, इसलिए ये हो गया आपका फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेशन लगती है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए टू टी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन। अब x की पावर n है अपॉन में, तो ये x की पावर माइनस एन हो जाएगी न्यूमरेटर में जाके, उसका कर दोगे इंटीग्रेशन। x की पावर माइनस एन में प्लस वन किया और प्लस वन करने के बाद जो पावर बनी उसी से डिवाइड करोगे। फिर ए टू टी इफ एन इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि वन होने पर ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट डिफाइंड। अब इसमें क्या किया इन्होंने, अपर लिमिट टी पुट कर दी और लोअर लिमिट ए पुट अप कर दी, यानी कि जहाँ x था वहाँ बस t लिख दिया, बाकी एज इट इज रहा। ये माइनस एन प्लस वन को इन्होंने वन माइनस एन लिखा और फिर लोअर लिमिट ए पुट अप कर दी, ए की पावर वन माइनस एन डिवाइडेड वन माइनस एन। ठीक है, इफ एन इज नॉट इक्वल टू वन। अब अगर आपके पास n ग्रेटर देन वन है तो सीधी सी बात है ये डिनोमिनेटर तो जीरो होगा नहीं, और जो पावर है अगर n ग्रेटर देन वन है तो पावर आपके पास नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आने की वजह से ये t डिनोमिनेटर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर t की लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, बच्ची ये वैल्यू ये एज इट इज रह जाएगी आपकी, और ये एक फाइनाइट वैल्यू है इफ n इज ग्रेटर देन वन। और अगर n आपका लेस देन वन हो गया तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी इन्फिनिटी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर n लेस देन वन है तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, यानी कि पावर t की पावर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, और t की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखते हो तो वो इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी ही आएगा, इसलिए यहाँ पर ये इन्फिनिटी है। उसमें ये क्या हो जाता है, डाइवर्स। लेकिन जब n इज इक्वल टू वन होगा तब क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स की पावर डी एक्स इज इक्वल टू ए टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स की पावर वन, क्योंकि एन की जगह पे अब वन रख दिया। ठीक है, फिर वही लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए टू टी वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, टी की जगह पे इन्फिनिटी बाद में करेंगे लेकिन पहले इंटीग्रेशन करेंगे। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग टी माइनस लॉग ए, और लिमिट इन्फिनिटी पुट करने पर लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इसलिए ये वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। इसका मतलब है कि जब एन आपके पास इक्वल टू वन हुआ तब भी ये डाइवर्ज कर गया। तो हैंस ए टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन कन्वर्ट्स इफ एंड ओनली इफ एन इज ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्स फॉर एन इज लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करा देता हूँ, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, ये आपके काम आएगा। सारी एक्सरसाइज जो 2.2 है वो इसी पर बेस्ड है। जैसे ये दे दिया कि भाई एक्स tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की पावर फोर होल पावर वन बाई थ्री, उसका इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या करते हो, ये जो लिमिट है ना जीरो से इन्फिनिटी, इसको ब्रेक कर दो, जीरो टू वन और वन से इन्फिनिटी, दो अलग अलग इंटीग्रल हो गए, एक आई वन और एक आई टू। द फर्स्ट इंटीग्रल आई वन इज प्रॉपर इंटीग्रल। देखिए लिमिट फाइनाइट है और जीरो से वन के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होगा, फंक्शन आपका डिफाइन होगा, इसलिए प्रॉपर है, हैंस इट इज कन्वर्जेंट। अब वन से इन्फिनिटी वाले को लेंगे हम। इसमें आप क्या लोगे, सबसे पहले देखिए एक्स एज इट इज है, tan इनवर्स एज इट इज है, एक्स की पावर फोर है ना, तो एक्स की पावर फोर को मैंने बाहर कॉमन लिया, फोर की पावर वन बाई थ्री करके एक्स की पावर फोर बाई थ्री हो जाएगी। वन अपॉन एक्स की पावर फोर का मतलब है एक्स की पावर माइनस फोर, और प्लस यहाँ वन बच जाएगा क्योंकि एक्स पावर फोर कॉमन ले लिया, यहाँ वन बच गया। ठीक है, अब इसने x है यहाँ वन, यहाँ फोर बाई थ्री है, फोर बाई थ्री में से वन पावर सब्ट्रैक्ट करके वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री बच गया, और बाकी सब कुछ सेम एज इट इज। तो अब इसमें अगर आपके पास ये जो वैल्यू नहीं अलग से वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री, इसको आप क्या मान लो,
जी एक्स, यानी कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है आई टू वो ये बन गया, आई टू इज इक्वल टू लिमिट वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर माइनस फोर प्लस वन होल पावर वन बाई थ्री टी एक्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो एफ एक्स है वो तो आ गया टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर वन बाई थ्री वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन होल पावर वन बाई थ्री, और जी एक्स हमने कंसिडर कर लिया वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स करोगे तो आप देखोगे कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन उसकी पावर वन बाई थ्री। अब जैसे ही मैं लिमिट इन्फिनिटी पुट अप करूंगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है आपका पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू पे ही टेन नॉट डिफाइंड होता है टेन इनवर्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ना तो जीरो आया ना ही इन्फिनिटी आया, इसलिए एफ एक्स और जी एक्स जो है दोनों सेम बिहेव करेंगे। तो आप लिख देना कि वन टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड वन टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स बिहेव अलाइक, सेम बिहेव करेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। अब इसमें कंडीशन ये लिखोगे बट वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री डी एक्स, यानी कि जी एक्स की वैल्यू ये रख दी, इज डाइवर्जेंट। ठीक है, एज एन, यानी कि एन जो है वो वन बाई थ्री है, यहाँ पे एक्स की पावर वन बाई थ्री है लेस देन वन, क्योंकि इन्फिनिटी वाले केस में ग्रेटर देन वन होना चाहिए था कन्वर्जेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वन बाई थ्री वो लेस देन वन है। अब जी एक्स डाइवर्जेंट हो गया तो इसलिए आपका आई टू क्या हो गया, डाइवर्जेंट। और आई वन और आई टू में कोई भी एक डाइवर्जेंट हो जाए तो जो होल क्वेश्चन होता है वो भी डाइवर्जेंट।